हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के कुंडली विश्लेषण के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि कई बार कुंडलियों के अंदर चीज़ें जो दिखाई दे रही होती हैं और जो हो रही होती हैं उसमें कुछ अंतर हो जाता है। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर हमें लगन कुंडली जिस तरीके से दिखाई दे रही है वो अपनी जगह ठीक है। चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र से या त्रिकोणों से हटकर हुई है। इसलिए ऐसे केसेस में कभी कभी जो नॉर्मल दशा सिस्टम यूज होता है वो सिर्फ परिस्थितियों को दिखा रहा होता है। व्यक्ति की अपनी सोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी एक्शन और रिएक्शन होगा वो आपके थॉट प्रोसेस पे होगा। इसलिए इस पर्टिकुलर चार्ट में हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि एक तरफ से दशा किस तरह जा रही है और दूसरी तरफ पे दशा किस तरफ जाएगी। पहले सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि कुंडली के अंदर जो स्टैटिक थिंग्स हैं जो कि इस कुंडली में दिख रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, लगन जो है वो आ रहा है हमारे पास हस्त नक्षत्र में, स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं तो सीधे सीधे वो 12th हाउस में जाके बैठे हैं। चंद्रमा से क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? सबसे पहले व्यक्ति के अंदर नेचुरली एक तो इमोशनल फैक्टर होगा, ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए इमोशनल ना भी कहें तो दूसरा साइड अपन बोल सकते हैं पब्लिक कनेक्टिविटी की कैपेसिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा इन चीज़ों को रूल करते हैं, इमोशंस को, साथ ही साथ पब्लिक डीलिंग्स को। इस पर्टिकुलर लगन के लिए वो 11th हाउस को भी रूल करते हैं। तो व्यक्ति के थॉट प्रोसेस में गेन्स, फ्रेंड सर्कल्स, नेटवर्किंग ये नेचुरल कैपेसिटी के साथ मौजूद होगा। लेकिन इसकी प्लेसमेंट 12th हाउस में हुई है। 12th हाउस में बैठने के कारण कहीं ना कहीं 12वां घर जो कि या तो खर्चों को दर्शाता है या फिर कुछ ना कुछ चुनौतियों को दर्शाता है। 12वां घर बेसिकली क्या है? पराविज्ञान है। अब वहां पे जब चंद्रमा मन जैसा ग्रह जाके बैठेगा तो इतना नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बेवजह के संघर्ष जिंदगी के अंदर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो जाके कनेक्ट हो रहा है 12th से, ठीक है। तो बेवजह के संघर्ष नेचुरली देखने को मिलते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर राशि के जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं बुध, और वो जाके छठे भाव में बैठे। छठे भाव में बैठने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति सावधान रहना चाहिए। देखिए, छठे भाव में जाके बैठे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से रीड करें कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है वो रोग और बीमारी के घर में गया है, ठीक है। वहां पे जाने के साथ साथ वो मंगल और शनि जैसे दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ग्रसित है, एक चीज। दूसरा, बुध क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो स्किन संबंधित किसी प्रॉब्लम को दिखा सकता है, इससे सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको एक पावर पोटेंशियल देता है। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाता है तो व्यक्ति शत्रुहंता बन जाता है। इसका पहला पॉइंट तो ये है कि अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि शत्रु होंगे तब तो विजय प्राप्त होगी। इस वजह से जिंदगी के अंदर बेवजह लोगों से शत्रुताएं होती रहती हैं और फिर उनके ऊपर विजय प्राप्त होती रहती है। अब सबसे पहले 6th हाउस में 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव आपके सोचने के ढंग पे पड़ने वाला है। इसमें से एक जो कि शनि है, शनि है तो कर्म कारक ग्रह है, बहुत ज़्यादा कर्मठ तो बनाएंगे, पॉजिटिव साइड है। लेकिन इस लगन के पॉइंट से देखें तो 5th हाउस प्रेम का और छठा भाव संघर्ष का स्वामी है। इसीलिए मन के अंदर कहीं प्रेम तो कहीं संघर्ष, दोनों किस पॉइंट से आएगा? इस लगन कुंडली के पॉइंट से आएगा। एट द सेम टाइम मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। जब कभी भी दो पापी या क्रूर ग्रहों की दृष्टि साझा रूप से चंद्रमा के ऊपर पड़ती हो तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि कोई प्लैनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि इस लगन कुंडली के लिए देखें तो मंगल जो है वो 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है, और ऐसे कंडीशन में यदि वो दृष्टि दे देंगे तो उनके पास डोमेन जो है वो दोनों ही, एक साहस पराक्रम है और दूसरा है परिवर्तन। तो मंगल यदि चंद्रमा पे दृष्टि दे रहे हैं तो साहस और पराक्रम देंगे अपनी जिंदगी में किसी तरीके के परिवर्तन को करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लगन के अंदर मंगल के पास जो 2 हाउसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे नहीं मानते, इसलिए मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आपको परेशान करेगी, अत्यधिक साहस दे सकती है बेवजह की चीज़ों को कर बैठने के लिए, जिससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। बुध की दृष्टि है वो आपको अपने स्टेटस और अपने हेल्थ, साथ साथ कहीं ना कहीं बुध जो है वो व्यापार का भी थॉट दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। अब ये 3 ग्रह छठे भाव में बैठे हैं जिसे हम षड रिपु का भाव कहते हैं। इसमें शनि वहीं के स्वामी हैं, वहीं बैठे हुए हैं। सर्विस फिक्स हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रगल के साथ सर्विस चलेगी कम से कम एज 33 से 36 तक, क्योंकि जॉब एंड सर्विसेज अपन यहाँ से देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, शनि अगर बैठे हों तो किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा लोभ होना,
बहुत ज़्यादा लोभ होना, ये षड्रिपु माना जाता है। ठीक, अगर बुध बैठे हैं छठे घर में तो किसी से जलन होना, जेलसी होना, ये षड्रिपु माना जाता है। और जब मंगल बैठे छठे घर में तो एंगर, एग्रेशन का इशू बनता है, इसको षड्रिपु माना जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके अंदर रहने की पूरी संभावना है। बुध जेलेसी, मंगल एग्रेशन और शनि तो थोड़ा सा अपना सेल्फ का थॉट, ये 3 चीज़ों को आपको न्यूट्रल या कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है सूर्य और शुक्र का संबंध बन रहा है। सूर्य का यहाँ पे प्लेस्ड होना थोड़ा सा नेगेटिव साइड है इस चार्ट का। नेगेटिव साइड इसलिए क्योंकि ये कारक होता है फर्स्ट हाउस का। ठीक है, और वो नीचे 7th हाउस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य डाउन जा रहे हैं, बुध भी थोड़े से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हेल्थ पे आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। दूसरे साइड से इसको रीड करें, ये आपके भाग्य से कनेक्ट होकर शुक्र आए जो कि उच्च के हैं, अच्छी बात है वो। ठीक है, इसका मतलब है जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको लंबी यात्राएं और भाग्य में वृद्धि दिखाई देगी आफ्टर मैरिज। लेकिन साथ साथ इसको देखिए, वीनस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुपिटर के साथ है। वीनस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुपिटर के साथ है। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ये सिचुएशन कुछ ऐसी लिखी जा सकती है। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बना हुआ है जो एज ऑफ 25 या फिर 33 के आगे जाकर आपको सपोर्ट पॉइंट देगा, सडनली आपकी किस्मत को जंप करा के वेल्थ मेकिंग और फैमिली मेकिंग्स के लिए। पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़, जब ये परिवर्तन एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे सूर्य और गुरु का संबंध बन जाएगा। सूर्य गुरु के संबंध के बनने पर गुरु की शुभता जो है वो सूर्य को थोड़ी थोड़ी करके मिलती हुई नजर आएगी। तो ये जो परिवर्तन यहाँ पे काम कर रहा है, ये परिवर्तन एक सर्टेन एज, अप्रॉक्सीमेटली वीनस इज 25 और जुपिटर इज 33, तो 33 के साइड पे देख रहे हैं, वहाँ पे जाके किसी तरीके से कंप्लीट परिवर्तन को फॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ और बोल दूँ कि चंद्रमा की प्लेसमेंट से देख रहे हैं, ज़्यादातर ग्रह चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, तो चंद्र कुंडली आपके लगन कुंडली से बलवान है, जहाँ तक कि एक चीज़। दूसरा फैक्टर जो ध्यान रखना है वो ये कि दशा का सिस्टम यानी कि परिस्थिति है। चंद्रमा से जो दशाएं हमें नॉर्मली दिखती है विंशोत्तरी से, वो हमारी परिस्थिति है, लेकिन हमारी कभी कभी सोचने का ढंग जो है वो चंद्रमा की प्लेसमेंट्स या फिर लगन की वजह से कुछ अलग हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ हो रही है। आपकी जो इस समय परिस्थितियां दिख रही हैं 2016 से 2034 तक, वो राहु से कनेक्ट है। राहु को 8 नंबर की राशि में नीच का माना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी राहु के साथ संबंध है, तो राहु का मंगल के साथ संबंध है। आपकी ज़िंदगी में 2016 से 2034 तक परिस्थितियाँ, सिचुएशन जो है वो आपको चैलेंज देती हुई चलेंगी। कई बार चीज़ों में डिले होना, क्योंकि 8th हाउस से भी कनेक्शन है और मंगल कहाँ कनेक्ट है, 6th हाउस में, संघर्ष के उसमें कनेक्टेड है। तो राहु की जब ये ड्यूरेशन चलेगी, ये आपको साहस और पराक्रम देते हुए चलेगी, एक प्लस पॉइंट। दूसरा, कंपटीशन के लिए बहुत प्लस पॉइंट के तौर पे देखा जा सकता है। साहस और पराक्रम से आपको परिवर्तन की तरफ ये परिस्थितियाँ धक्का मारते हुए से चलेंगी। यह है सिचुएशन, परिस्थिति। दूसरी चीज़ होती है थॉट प्रोसेस, जो कि चल रही है सूर्य से इस समय। सो 2020 से लेकर 2026 तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस 12th हाउस का फैक्टर है। समथिंग कनेक्टेड विथ 7th हाउस, पार्टनरशिप्स कनेक्ट होकर इसमें प्रेशर रह सकता है। लेकिन जो माइंड का फॉर्मेशन चल रहा है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी पार्टनरशिप में जोड़ने की कोशिश हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के साथ, क्योंकि सूर्य है, डोमिनेंस के साथ इस समय आपका ये थॉट प्रोसेस काम करता हुआ नजर आएगा स्ट्रांगली। क्योंकि चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं, तो सलाह यही होगी कि प्लेस से जितना दूर हट सके उतना ज़्यादा फायदेमंद, या फिर ऐसे लोगों को पुलिस, हॉस्पिटल, योगा, इस तरीके की चीज़ों के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। चंद्रमा क्योंकि एक स्थिर राशि में है, सूर्य की राशि में है, इसलिए वो काफ़ी स्थिर है, और सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा सा चंद्रमा स्ट्रांग है बट डोमिनेटिंग है। ठीक है, और क्योंकि राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी का संबंध 7th हाउस से हो रहा है, तो बहुत स्ट्रांगली वो किसी एक बिजनेस या पार्टनर या मैरिज की तरफ फोर्स करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ तो हो गई स्टैटिक चार्ट्स का पार्ट। अब दूसरी चीज़ को देखें तो यह है आपकी नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में जाके ये जो सूर्य है, जो कि 12th लॉर्ड बन रहे हैं, ये नीच राशि से बन रहे हैं और छठे भाव में जाके बन रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सूर्य के प्रभाव में कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का ये जो 2nd हाउस का फॉर्मेशन है, इस पर असर पड़ रहा है। एंगर, एग्रेशन और ये सारी चीज़ें जो सूर्य की दशाओं में होंगी, वो आपको आपके फैमिली मेंबर्स से एक तनावपूर्ण रिश्तों को बना सकती है। यहाँ पे आपको सावधान होना चाहिए। इसलिए जैसे आप दूर हटेंगे, जो आपकी तनाव की यहाँ पे सिचुएशन बनती है घर के अंदर, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए,
शुक्र और गुरु का फिर संबंध है, शुक्र फिर से उच्च राशि स्थित। इस कंडीशन को देख लीजिए तो ये शुक्र वर्गोत्तम है, शुक्र यहाँ पे धन देना चाहते हैं, भाग्य देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे भी मेंटेन रहने वाली है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये जो लगन है 6 नंबर से बन रहा था, नवांश आया है आपके भाग्य से, तो आगे जाके धीरे धीरे आपकी किस्मत आपको सपोर्ट देगी, चीज़ों को खोलने की काफ़ी हद तक कोशिश करेगी। अब नवांश के अंदर हम इंडिविजुअली रीड करें तो चंद्रमा जो है वो 8th हाउस में जा रहे हैं, ठीक है। नवांश को अगर मैरिज के प्रोस्पेक्ट से रीड करें तो चंद्रमा 8th हाउस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा सा देरी के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। एक दूसरा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आध्यात्मिक फॉर्मेशन से काम होते हुए नजर आए मैरिज के अंदर। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो चंद्रमा से सामने शनि, मंगल और बुध का प्रभाव है, यानी कि मैरिज तो हो रही है लेकिन पार्टनर काफ़ी बिजी हो रहे हैं, ये पूरे प्रभाव यहाँ से नजर आ सकते हैं। इसलिए जो एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द मैरिज, तो मैरिज में मैं यही मानूंगा कि इमोशनल कनेक्शंस तो रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये चार्ट जिस तरीके से अपने आप को क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से आपके पास वेल्थ को आने के लिए थोड़ा सा एक दूर दूर रह के काम हो, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती है। क्योंकि योगों को जब आप रीड करोगे तो योगों को आप समझो केंद्र के अंदर, जो कि खासकर शिव जी का केंद्र है 7th हाउस, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है शुक्र का सूर्य के साथ। यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आएगा। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में सिर्फ क्या है, एक तरफ से आपका शुक्र जो है त्रिकोण का स्वामी है, वो केंद्र में आके बैठे हुए हैं, ठीक है, और संबंध बना के बैठे हैं 12th हाउस से, जो कि इस बात को दर्शाते हैं किसी लंबी यात्रा से, और वो भी बाहर काफी दूर तक की लंबी यात्रा से किसी प्रकार का लाभ बनेगा। एक चीज। दूसरा, क्योंकि 12th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो स्ट्रेस के साथ ही यहाँ पे कुछ चीजें खुलेंगी, क्योंकि 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ से यहाँ के योग को रीड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के योग क्या बन रहे हैं, ये केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है, बुध और शनि केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, जो कि आपस में जुड़ रहे हैं। ये एक तरीके से फिर राज्यों का निर्माण करते हैं। आगे जाके कोई एक अच्छी सर्विस जॉब के अंदर आप जा सकते हो, पोटेंशियल की कोई कमी इसमें नजर नहीं आती रिगार्डिंग द सर्विस। इसलिए आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपको इतना बिजी रख सकता है, जिसकी वजह से जो आपको गेन्स मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैरिज वाला साइड लिमिट हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बनती है और ये चीज़ यहाँ से भी दिखाई देती है। देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड उच्च का हो रहा है, गेन्स के हाउस में जा रहा है, ब्लेसिंग ऑफ द जुपिटर को ले रहा है। जुपिटर अपने आप में वक्री है, जो कि लॉर्डशिप रखता है 4th हाउस ऑफ फैमिली और 7th हाउस ऑफ मैरिज की। तो यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कर्मा कनेक्टेड है वक्रत्व अवस्था में। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो संबंध वहीं के वहीं बने हुए, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लगन के लिए शनि जो है वो भाग्य में ही बैठे हैं, जो तकरीबन एज ऑफ 33 या 36 में चीज़ों को ओपन करने की कोशिश करेंगे। शनि के साथ राहु केतु का संबंध यहाँ पे बन रहा है, जो थोड़ा सा आध्यात्मिक योग का निर्माण करता है, इसलिए धीरे धीरे पोटेंशियल हो सकता है आध्यात्मिक साइड पे रुझान करते चले केतु इन द 9th हाउस के फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, हो रहा आपका था जन्म वो कहीं ना कहीं बुध से जुड़ा हुआ था, बुध एक प्रोमिनेंट प्लैनेट बना और बुध का प्रभाव आपके प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से यदि हम देखें तो किसी बड़े प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ये कुंडली ज़्यादा आगे बढ़ के चल रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या, मंगल यहाँ पे 7th हाउस के लॉर्ड है और फिर कनेक्ट हो गए हैं 12th हाउस में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, इसको भी बल देंगे प्लस उसको भी लेंगे साथ साथ। ये सारे की सारी जो कंडीशंस इसमें बन रही हैं वो इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करती है कि पार्टनरशिप या मैरिज, खासकर मैरिज जो होगी वो कहीं ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसका स्टेटस काफ़ी हाई हो, एक चीज़। दूसरा, या तो आप अपने दम पे स्टेटस हाई कर लोगे, यहाँ पे क्योंकि मंगल का फॉर्मेशन कनेक्ट हो रहा है, इधर जुपिटर दिख रहा है, तो इस साइड से देखा जाए किसी तरीके के कोई टेक्निकल विंग हो सकता है या फिर किसी तरीके का कोई बिजनेस विंग का काम हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंसी मुझे टेक्निकल गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग से जुड़ने की ज़्यादा नज़र आती है। तो ये एक मेजर फैक्टर था। यहाँ पे नवांश में जाके 12th हाउस का लॉर्ड जो कि सूर्य है उनका नीच राशिस्थ हो जाना, इसको हम अच्छा कह सकते हैं कि बेवजह के खर्चे जो होते हैं उनमें कुछ कमी आएगी। इसका दूसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 4th हाउस ऑफ मैरिज जो है, नवमांश की कुंडली है मैरिज के लिए, अगर 4th हाउस देखें तो वहाँ पे उसका स्वामी नीच होकर नीच भंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नीच भंग इसलिए बनेगा क्योंकि जहाँ पे वो नीच है उसके स्वामी उच्च हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले वो दुख देगा कहीं ना कहीं, लेकिन उस दुख में भी वो लाभ देने की कोशिश करेगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को इस तरीके से रीड करेंगे।
जब इसको हम लगन के ऊपर लेके आ जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है शुक्र बहुत स्ट्रांगली आपकी किस्मत और आपकी फैमिली और वेल्थ ये स्ट्रांगली आपके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई नजर रहने वाली है। और ये सूर्य का प्रभाव यहाँ होने के कारण कहीं ना कहीं घर के अंदर या तो तनाव की स्थिति या बेवजह के खर्चे नुकसान की स्थितियों को ये सूर्य एज सच दर्शाते हैं नवांश में। जब हम नवांश के लगन को ओरिजिनल लगन के बराबर करेंगे तब जो ये बुध हैं ये भी वर्गोत्तम पोजीशन में माने जाएंगे, इसलिए सर्विस की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और ये भी था कि जो जॉब है उसमें डिले क्यों है, अनएम्प्लॉयबिलिटी क्यों है, तो रीज़न ये आता है यहाँ पे जो राशि है छठा भाव जिसे हम जॉब या सर्विस के लिए देखते हैं उसका स्वामित्व शनि के पास है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि जब कभी भी यहाँ पे स्वामित्व शनि के पास रहा है तो 30 या फिर शनि की मैच्योरिटी एज 36 के आसपास जाके ही उस हाउस से एक गेनफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर प्रयास करते हो आप तो आपको 28 से 32 साल के बीच में किसी तरीके की कुछ सरकारी नौकरी के योग बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद।